क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 3 है 3 days टू सी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले इन्होंने ये इमेज दी है और हमको ये बताने की कोशिश की है कि जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं पांचों के पांचों, वो हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे ये बच्चा ब्लाइंड है तो ये छू के देख रहा है। अगर आपको फ्लेवर की स्मेल करनी है तो आपकी नोज अच्छे से काम करनी चाहिए। किसी चीज का अगर आपको टेस्ट चाहिए तो टंग, यानी कि ये भी एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। और किसी चीज को आपको देखना है तो उसके कलर वगैरह देखने हैं तो आईज आपकी, और अगर कोई आपको नॉइज कोई म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए आपके ईयर्स। अब इस कहानी को लिखा है हेलन केलर ने, जो कि ब्लाइंड थी, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो यहां पे देखा है शेयर योर आंसर विद टीचर, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। The author expresses a deep longing to experience the world through the sense of hearing. स्टेटमेंट कह रहा है जो ऑथर है, जो हेलन केलर है, वो चाहती है संसार का एक्सपीरियंस करना हियरिंग यानी सुनकर, नहीं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। भाई वो बताती है कि सारे के सारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, खाली हियरिंग नहीं, साइट भी होना चाहिए, लिसनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, टेस्ट भी होना चाहिए। द ऑथर वुड like exploring the city only to observe how people are suffering. जो ऑथर है वो ये कहती है कि मैं सिटी को ऑब्जर्व करना चाहूंगी ये देखने के लिए कि लोग कितना परेशान है, कि कैसे सफर कर रहे हैं। नहीं, ये भी गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग द पीपल हुज काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ। वो कहती है अगर मुझे देखने के लिए केवल 3 दिन मिल जाए तो पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी जिनकी वजह से मेरी लाइफ अच्छी हो गई है, जो मेरे लिए बहुत काइंड हार्टेड है, जो मेरे फ्रेंड है, जिन्होंने मेरी लाइफ को अच्छा बनाया। तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, तो यहां पे आप लिख देंगे ट्रू। द ऑथर एक्नॉलेजेस दैट इवन इन 3 days शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग। ऑथर ये कहती है कि 3 दिन में मैं सारी चीजें नहीं देख पाऊंगी। सही बात है, संसार इतना बड़ा है, नहीं देख पाएगी, ये भी है आपका ट्रू। The author feels that everyone can find the greatest joy merely by the sense of touch. ऑथर कहती है कि केवल टच करने से आपको संसार की सारी खुशियां, ग्रेटेस्ट जॉय मिल सकता है, नहीं, फॉल्स। केवल टच से नहीं मिल सकता, केवल लिसनिंग से नहीं मिल सकता, सारे के सारे जो सेंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, The author advises those who can see to appreciate every moment as if they might lose their senses tomorrow. ऑथर सारे रीडर्स को ये सजेस्ट करती है, एडवाइस देती है कि आप जितने भी सेंसेस आपको मिले हैं, चाहे वो देखने का है, सुनने का है, उन सबको अप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल रहो इस लाइफ में, और ये मान के चलो कल आपसे ये सब हो जाएगा, तो आज की डेट में बहुत खुश रहो, ठीक है, सारी चीजों को एंजॉय करो। तो बिल्कुल ट्रू है। On the third day, the author would like to observe people in their daily lives and understand their experiences. तीसरे दिन जो ऑथर है वो क्या करना चाहेगी, लोगों की डेली लाइफ्स को देखना चाहेगी और उनके क्या एक्सपीरियंस रहते हैं वो देखना चाहेगी, ये भी है बिल्कुल ट्रू। चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये कॉलम दिया गया है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद व्हाट हेलन केलर वांटेड टू डू ऑन द 3 days. आपने अगर ये स्टोरी पढ़ी है तो हेलन केलर ये कहती है अगर मुझे 3 दिन के लिए आंखें यानी देखने को मिल जाए तो मैं डे 1 पे क्या करूंगी, डे 2 पे क्या देखूंगी और डे 3 पे क्या करूंगी। तो उन्होंने ये हमको थोड़ा थोड़ा फिल किया करने के लिए दिया है और थोड़ा हमको करना है। तो डे 1 पे कहती है वो सी द पीपल, लोगों को देखूंगी, नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, और उन लोगों को देखूंगी। तो इसको हमको कंप्लीट करना है। कंप्लीट में क्या लिखेंगे, सी द पीपल, नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम फील ऑफ देयर फेसेस, पूरा ये क्वेश्चन में से ही है, हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ। तो वो कहती है पहले दिन मैं उन लोगों को देखूंगी जिनकी वजह से मेरा जो जीवन है, मैं भले से ब्लाइंड हूं, मैं सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी जिन लोगों की काइंडनेस की वजह से, कंपेनियनशिप की वजह से मेरा जीवन इतना अच्छा हो गया है। सेकेंड डे वो क्या करेगी, अराइज विद द डॉन।
DAWN इसका मतलब होता है बिल्कुल सुबह सुबह का समय, जब मैं सुबह ही उठ जाऊंगी। ऑब्जर्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट इनटू डे, और मैं ये देखूंगी कि किस तरह से रात होती है, और जो रात होती है वो दिन में कैसे बदलती है, दिन रात में कैसे बदलता है। बस आप इतना कर देना, बहुत है। अब डे 3 में इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, तो डे 3 में हमको बस ये लिख लेना है, ऑब्जर्व पीपल इनटू देयर डेली लाइफ। मैं लोगों का जो डेली लाइफ होती है वो देखूंगी। अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस, लोगों के क्या एक्सपीरियंस हैं बाई साइट उनको देखूंगी। एक्सप्लोर द वर्क डे ऑफ वर्ड वर्ल्ड, ठीक है, तो लोग किस तरह से काम करते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें मैं देखूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, the author says that you need eyes to be able to see the true self of a person। ऑथर कहती है कि आंखों की जरूरत पड़ती है देखने के लिए। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हाउ इज द नरेटर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ पर्सन। जो नरेटर है, जो हेलन केलर है, जो ऑथर है, वो किसी भी इंसान की फीलिंग को कैसे समझती है, क्योंकि उसकी आंख तो है नहीं, वो देख नहीं पाती, तो वो लोगों की फेस को ना टच करती है, जैसा कि आपको यहाँ इमेजेस में दिखाई दे रहा है। और जब वो टच करती है तो वो उनकी फीलिंग्स को समझ लेती है। आंसर लिखेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन से, द नरेटर इज एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ पर्सन। द नरेटर इज एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ पर्सन, पूरा क्वेश्चन से लिखा। बाय टचिंग पीपल्स फेस, वो लोगों के चेहरों को टच करती है और उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करती है। अब दिया गया है आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आंसर देना है। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, वो क्या कहती है, जो पत्ती होती है मैं उसकी डेलिकेट सिमेट्री को समझने की कोशिश करती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च। सिल्वर बर्च एक ट्री होता है जिसकी जो बार्क होती है वो बहुत स्मूथ होती है, मैं उसको टच करती हूँ। द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, और जो पाइन ट्री होता है उसकी जो बार्क होती है वो काफी रफ होती है। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्री होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड। स्प्रिंग में क्या होता है चिल्ड्रन, नए नए फूल खिल जाते हैं, तो वो कहती है मैं जब स्प्रिंग आता है तो ट्रीज की ब्रांच को टच करती हूँ इस उम्मीद में कोई बर्ड मिल जाए। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर अ विंटर स्लीप, क्योंकि विंटर के बाद जब क्या आता है, जब स्प्रिंग आता है तो हर जगह फूल खिल जाते हैं, खुशबू खिल जाती आने लगती है, तितलियां। Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy cure of a bird in full song। कई बार मैं इतनी लकी होती हूँ कि मैं किसी ट्री पे हाथ रखती हूँ और वहां मुझे बर्ड का जो सॉन्ग है वो हल्का वो भी सुनने को मिल जाता है। अब क्वेश्चंस आपको ये हैं 1 2 3 4, इनको हम बारी बारी से करेंगे। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, व्हाट डज द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिंबलाइज। लीफ मतलब पत्ती, डेलिकेट सिमेट्री। अब आप इस पत्ती को देखो, जैसी ये इस साइड से है वैसी ही इधर है, यानी जैसी लेफ्ट में वैसी राइट में, बीच में, ठीक है। तो नेचर क्या है, नेचर एक बैलेंस प्रोवाइड करती है, नेचर में क्या है, एक हार्मनी है, तो उस चीज को बता रही है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिंबलाइजेस बैलेंस एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, इसमें क्या है, बैलेंस है और ब्यूटी है इसमें। नंबर 2, लिस्ट 2 phrases from the extract that describe the texture of object। आप याद करो इस वाले एक्सट्रैक्ट में दो तरह के टेक्सचर बताए गए हैं, एक रफ और एक सॉफ्ट। तो देखो पहला तो है द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च, और दूसरा है द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन। इन्हीं को लिखना है। जो सिल्वर बर्च होता है उसकी बार्क कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ चिकनी होती है, और जो पाइन होता है उसकी बार्क कैसी होती है, एकदम रफ होती है। तो बस ये दोनों फ्रेजेस हमको लिख देने हैं। द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च, इसकी स्मूथ स्किन है। द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। ये हमको सेंटेंस कंप्लीट करना है। द फ्रेज अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। चिल्ड्रन यहाँ पे नरेटर ने हमें क्या बताया, जब बहुत ज्यादा विंटर पड़ती है तो नेचर एक तरह से सोने चली जाती है, क्योंकि कोई भी नया फूल नहीं खिलता, नई बर्ड नहीं आती, और जो बटरफ्लाईज तितलियां वगैरह नहीं दिखाई देती। लेकिन उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग आता है, हर जगह नए नए फूल खिल जाते हैं, पत्तियां खिल जाती हैं, नए पौधे उग जाते हैं, हर जगह खुशबू आ जाती है। तो बस आंसर में आपको लिख देना है, रेफर्स टू द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। ये जो फिलअप है इसमें आप भरेंगे द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। जैसे ही स्प्रिंग आता है, किसके बाद,
नेचर की विंटर स्लीप के बाद हर जगह फूल खिल जाते हैं। What is the tone of the writer in this extract? इस एक्सट्रैक्ट में जो राइटर की टोन है वो है एडमायरिंग, वो नेचर को एडमायर कर रही है, प्रशंसा कर रही है, तारीफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल विच बाय विच अ नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। डे 2 पे मैं क्या करूंगी? पहले दिन तो मैंने क्या देखा? उन लोगों को देखा जिनकी वजह से मैं अच्छा जीवन बिता रही हूँ। दूसरे दिन मैं देखूंगी किस तरह से जो है डे नाइट में कन्वर्ट होती है और नाइट डे में कन्वर्ट। आई शुड बिहोल्ड विद ऑल द मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइट विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ। और मैं बड़े ध्यान से उस नजारे को देखूंगी कि जब रात हो जाती है और कैसे सन उगता है और फिर दिन हो जाता है। दिस डे आई शुड डिवर्स टू हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार को जानने की कोशिश करूंगी, पास्ट को जानने की कोशिश करूंगी और प्रेजेंट को। आई शुड वॉन्ट टू सी द प्रेजेंट ऑफ द मैन्स प्रोग्रेस। किस तरह से इंसान ने इतनी प्रोग्रेस करी वो जानने की कोशिश करूंगी। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम्स। और मैं म्यूजियम्स में जाऊंगी, वहां पे जो हिस्ट्री वगैरह है वो सब जानूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड थ्रिलिंग, ये जो वर्ड थ्रिलिंग है, हैज बीन यूज्ड विद मिरेकल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच? थ्रिलिंग के साथ कौन सा वर्ड मैच नहीं होता? देखो हम कहते हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा थ्रिलिंग रहा, उसने एक कहानी सुनाई, बड़ी थ्रिलिंग कहानी थी, एडवेंचर बड़ा थ्रिलिंग था। लेकिन नॉलेज नहीं है, नॉलेज को कहीं से भी थ्रिलिंग नहीं कहा जा सकता। तो इसका राइट आंसर है सी, नॉलेज। Why does the writer refer to the earth as a sleeping earth? राइटर जो अर्थ को स्लीपिंग अर्थ क्यों कहती है? चिल्ड्रन, जब रात हो जाती है, सारे लोग सो जाते हैं, सारे जानवर सो जाते हैं, यहाँ तक कि जो सन है वो भी नहीं दिखाई देता, सन भी छिप जाता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। इसको कहा है अर्थ, राइटर ने इसको क्या कहा है? स्लीपिंग अर्थ बोला है। और उसके बाद जब अगले दिन सुबह होती है, जब सन सूरज देवता आ जाते हैं, दोबारा से सुबह हो जाती है। तो आंसर में लिखेंगे द राइटर रेफर्स टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ। राइटर अर्थ को स्लीपिंग अर्थ एज टू सिंबलाइज द स्टेट ऑफ द रेस्ट एंड इनएक्टिविटी बिफोर डॉन। यानी डॉन का मतलब है सुबह होने से पहले का जो समय है, जिस टाइम सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, पूरी अर्थ इनएक्टिव हो जाती है, एक तरह से अंधेरा हो जाता है, लोग सोने चले जाते हैं, अपने काम धंधे बंद कर देते हैं। उस चीज को सिंबलाइज करने के लिए क्या कहा गया है? उसको स्लीपिंग अर्थ। अब है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द राइटर विशेस टू डेडिकेट अ डे टू ब्रीफ लुक एट द प्रेजेंट एंड द पास्ट। राइटर जो है हेलन केलर, वो क्या चाहती है? मैं एक पूरा दिन बिताऊंगी ये देखने में कि प्रेजेंट में इंसान कैसा है, उसका पास्ट कैसा रहा है। बिकॉज क्योंकि वो क्या जानना चाहती है? वो जानना चाहती है किस तरह से इंसान पास्ट में रहता था, कैसे अब रहता है, क्या क्या ह्यूमंस ने अचीव किया है, वो पूरी ग्लोरी जानना चाहती है। तो आंसर में लिखेंगे बिकॉज शी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। क्योंकि वो अर्थ की हिस्ट्री जानना चाहती हैं और ह्यूमंस की हिस्ट्री, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ। चिल्ड्रन, इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई डज द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम्स इन द एक्सट्रैक्ट? अब आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ो, देखो उसने कितनी बार शुड यूज किया। नंबर 1 यहां पे यूज किया, ठीक है, फिर देखो यहां पे यूज किया, फिर देखो यहां पे यूज किया। तो देखो बार बार वो शुड का यूज कर रही है, क्यों कर रही है? तो हम आंसर कैसे देंगे? आंसर में द राइटर यूजेस शुड मल्टीपल टाइम्स, पूरा क्वेश्चन में, इन द एक्सट्रैक्ट टू शो व्हाट शी वुड लाइक टू डू इफ शी हैड साइट। अगर उसके पास आंखें होती, ये बताने के लिए यूज किया है कि अगर मैं भी दूसरों की तरह देख सकती तो मैं क्या करती? मैं म्यूजियम जाती, लोगों की हिस्ट्री समझती, प्रेजेंट समझती, पास्ट समझती, ठीक है। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। चिल्ड्रन, आपको पता होगा हेलेन केलर ना तो देख सकती थी ना ठीक से सुन सकती थी, बस वो एक ही चीज से सेंस करती थी, वो है टच। वो जो भी उसके दोस्त वगैरह थे, फैमिली मेंबर्स थे, उनके फेस को टच करती थी और समझने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे आप? पूरा
द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग। जो सेंस ऑफ टच है वही उसके लिए कमी पूरी करता है साइट की एंड हियरिंग की, ठीक है। बाय अलाउंग द राइटर टू एक्सपीरियंस थिंग्स बाय टचिंग, क्योंकि वो जो भी एक्सपीरियंस करती थी वो लोगों के फेस को टच करती थी और उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करती थी। Why does the author believe that the sense of sight is the most wonderful? देखो आपको पता होगा चिल्ड्रन 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिसमें ईयर आता है, आईज आती हैं, नोज आती है, ठीक है, स्किन आती है। पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं। लास्ट में पूछूंगा कितने होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सेंस ऑर्गन किसको बता रही है, साइट को बता रही है, यानी कि देखना, यानी कि आईज को। क्यों? क्योंकि अगर आपको नेचर की ब्यूटी देखनी है तो वो कैसे देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो, कान से तो देखनी। जितने भी वाइब्रेंट कलर्स हैं उनको हम किससे देख सकते हैं, केवल अपनी आंखों से। तो आंसर लिखेंगे द ऑथर बिलीव्स दैट द सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल, पूरा क्वेश्चन से, बिकॉज इट रिवील्स, क्योंकि इससे पता चलता है द ब्यूटी, एक तो जो नेचर की ब्यूटी है वो भी हम उसी आंखों से देख पाएंगे, एंड वाइब्रेंट कलर्स ऑफ लाइफ वो भी हम केवल आंखों से ही देख सकते हैं। हाउ माइट द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस गाइड अस टू बी काइंडर। ऑथर ये कहती है कि अगर आप लोगों के पास आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, स्किन है, सूंघने के लिए नाक है, अगर आपके सारे सेंस ऑर्गन बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हे परम पिता परमेश्वर, हमारी नाक, आंख, कान, स्किन, ईयर सब कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो स्पेशल एबिलिटी वाले लोग हैं किसी की आंख नहीं है, कोई सुन नहीं सकता, उनके उनके लिए हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस गाइड अस टू बी काइंडर, गाइड अस टू बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब हम कृतज्ञ रहें, भगवान का धन्यवाद करें, ऊपर वाले का धन्यवाद करें कि हमारे पास सब है। एंड हेल्प द पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज, और जो हमारे आसपास कुछ इस तरह के लोग हैं जो स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनकी हमको हेल्प करनी चाहिए। What is the significance of imagining the loss of sense according to the author? ऑथर कह रही है कि जिन लोगों की आंख है, एक दिन अगर वो पट्टी बांध के रखें तब उनको समझ में आएगा कि आंखों की इंपॉर्टेंस क्या है। अपने कानों को बांध दें तब उनको समझ में आएगा कि सुनने की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो क्या सिग्निफिकेंस बता रही हैं, तो आंसर देखिए, इमेजिनिंग द लॉस ऑफ सेंस मेक पीपल ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव, है ना। कई बार आपने देखा होगा लोगों को, उनके पास सब होता है लेकिन रोते रहते हैं, अरे ये नहीं है, वो नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर समझाने की कोशिश कर रही हैं, अगर आपके पास फिट बॉडी है तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, अगर आपके सेंसेस काम कर रहे हैं तो उसके लिए कृतज्ञ रहिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए। एंड हेल्प द पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज, और आपके आसपास जो स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग हैं उनकी हेल्प करते रहिए। हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंस। लोग जिनके पास सारे सेंस ऑर्गन जिनके बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं उनको कैसे अप्रोच करती हैं, पूरा क्वेश्चन। द ऑथर एनकरेजेस पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंसेस टू फुलेस्ट। वो कहती हैं कि हमको अपनी लाइफ पूरी तरह से, एक गाना आया था ना, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, है ना। तो वो कह रही है हर दिन को ऐसा जियो एज इफ दे माइट लूज देम टुमारो, मतलब ये सोच के जियो कि आज ही हमारा आखिरी दिन है इन सेंसेस को यूज करने का, मतलब फुलेस्ट यूज करो, फुल यूज करो, ठीक है, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज मत करो। What do the author's choice for 3 days tell us about her values and priorities? आपने सुना होगा चैप्टर का टाइटल है 3 days, तो वो कह रही है अगर 3 दिन के लिए भी आंखें मिल जाए तो मैं ये काम कर लूंगी। The author choice reveal her deep appreciation for relationship, इससे हमें ये पता चलता है कि वो रिलेशनशिप्स को, माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड्स, इनको बहुत इंपॉर्टेंस देती है। तभी तो वो कहती है मैं पहले दिन इन लोगों को देखना चाहूंगी, दूसरे दिन कहती है नेचुरल वंडर्स, दिन रात में कैसे बदलता है, रात दिन में कैसे बदलती है ना। और कहती है वो ह्यूमन के अचीवमेंट्स को देखना चाहूंगी, पास्ट को देखना चाहूंगी, म्यूजियम्स में विजिट करना चाहूंगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है जो सेंसरी वर्ड्स है, मैंने अभी बताया 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में आपको भरना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद सेंसरी वर्ड्स आपको भरने हैं। व्हाट डू यू सी, जो भी हम नेचुरल ब्यूटी देखते हैं, जैसे पैनोरामा, कोई दृश्य है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, व्यू, आंखों से देखा गया है। व्हाट यू हियर, जैसे आपने म्यूजिक सुना
तो म्यूजिक क्या है, एक साउंड है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, साउंड। आंसर देख लीजिए, जो व्यू है जो आंखों से देखा जाएगा, म्यूजिक है जो कि साउंड है, एक परफ्यूम जो कि एक फ्रेग्रेंस है, जब आप कुछ खाते हो तो उसका फ्लेवर को रेलिश करते हो। रफ क्या होता है, अगर कोई चीज रफ है तो कोई चीज सॉफ्ट भी हो सकती है, यानी कि टेक्सचर है, हाथों से पता चल जाता है। अब ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। तो आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 टाइप्स, तो इसमें अंडरलाइन करेंगे शुड डिवाइड। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट, ये है अंडरलाइन कर दिया। शुड अराइज एंड शुड बी होल्ड, तो ये अंडरलाइन करना था हमें, ठीक है। अब ये कह रहा है द वर्ड्स यू हैव अंडरलाइंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ब्स। जो आपने वर्ड्स अंडरलाइन किए इसमें दो वर्ड, जैसे शुड आया और डिवाइड आया, ये रहा, तो इसमें दो वर्ब हैं। शुड तो है मॉडल वर्ब और जो डिवाइड है वो मेन वर्ब है। तो मॉडल वर्ब्स इन्होंने हमें बताइए क्या होती है। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें मॉडल वर्ब बताओ। पहले में है कैन, दूसरे में है माइट, तीसरे में है मस्ट, फोर्थ में है आउट टू और फिफ्थ में है वुड। अब ये भी कह रहा है इनके फंक्शन बताओ, जैसे यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, तो ये क्या है, एबिलिटी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, नंबर 1 पे एबिलिटी लिख देंगे इसके सामने। दे माइट अराइव, वो आ सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या हो गया आपका नंबर 2, पॉसिबिलिटी। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर से पहले उसको अपना होमवर्क कर लेना चाहिए, तो ये क्या आ गया, मॉरल ऑब्लिगेशन आ गया, ठीक है, नहीं सॉरी नेसेसिटी, उसे करना ही करना है क्योंकि मस्ट लगा है। 3 दे आउट टू अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक, उन्हें अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, ये है नंबर 4। ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी, अब देखो प्लीज लगा हुआ है, प्लीज मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसके आगे लिख देंगे आप नंबर 5। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वी हैव डैश सेंस ऑर्गन्स, हमारे कितने सेंस ऑर्गन है, 4, 5 या 6। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा।